नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुलिस को खबर मिलती है कि एक महिला का कत्ल हो गया है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि जिस महिला के कत्ल होने की बात आई है वो महिला सचमुच 1 महीने से गायब है। अब पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। वो शख्स भी कत्ल करने की बात कबूल कर लेता है। इतना ही नहीं, वो ये भी बता देता है कि उसने लाश कहाँ छुपाई है। मगर सब कुछ सामने होने के बावजूद अब तक उस महिला की लाश नहीं मिली। चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेतीले टीलों से घिरा ये इलाका और इसी इलाके में मौजूद 308 फीट गहरा ये कुआं। कुएं के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस वाले और खास जंपसूट पहने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी इस कुएं में किसी बड़े हादसे के होने या फिर यहाँ किसी मॉक ड्रिल के चलने का गुमान हो सकता है। लेकिन जब ये पता चले कि ये सब कुछ यहाँ की पुलिस एक कत्ल की पहेली यानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की खातिर कर रही है तो वाकई हैरानी होती है। ये मामला राजस्थान के नागौर जिले का है, जहां एक महिला की लाश एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है जिसका हल पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा है। महिला का कत्ल हुआ है, कत्ल के शुरुआती सबूत मिल चुके हैं और तो और कातिल भी गिरफ्तार किया जा चुका है जो खुद अपनी जुबान से कत्ल करने की बात कबूल कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस उसकी निशानदेही पर लाश बरामद नहीं कर पा रही। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बीच शहर से एक महिला की लाश गई तो कहां गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2023 से। नागौर जिले के श्री बालाजी पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गांव बालासर की रहने वाली एक महिला गुड्डी अपने घर से नागौर में ही ससुराल जाने के लिए निकली थी। लेकिन न तो वो ससुराल पहुंची और न ही उसका कुछ पता चला और तो और रहस्यमयी तरीके से कुछ ही घंटों के बाद उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। घर वाले 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करते रहे और जब काफी कोशिश के बावजूद गुड्डी का कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि गुड्डी का मोबाइल फोन तो 22 जनवरी से ही स्विच ऑफ हो चुका है और उसके बाद कभी ऑन ही नहीं हुआ। मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन नागौर शहर में ही दिख रही थी। लेकिन अभी पुलिस गुड्डी की गुमशुदगी का सच जान पाती तब तक पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। गुड्डी के गांव के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उसने 22 जनवरी को गुड्डी को नागौर के ही डेरवा गांव के रहने वाले अनोपा राम नाम के एक शख्स के साथ जाते हुए देखा था। ये एक नई जानकारी थी। अब पुलिस ने बगैर देर किए अनोपा राम को हिरासत में ले लिया। छानबीन से पता चला कि गुड्डी और अनोपा राम न सिर्फ एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं बल्कि शादीशुदा होने के बावजूद दोनों का एक दूसरे से चोरी छिपे अफेयर भी चल रहा है। शादीशुदा गुड्डी जब भी अपने मायके आती थी वो अक्सर बहाने से अनोपा राम से मिला करती थी। इस बार भी मायके से ससुराल जाते वक्त उसने अनोपा राम से मुलाकात की थी। पुलिस की पूछताछ में अनोपा राम ने ये बातें तो कबूल की ही, उसने ये कहकर पुलिस वालों को सन्नाटे में डाल दिया कि गुड्डी अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि वो गुड्डी का कत्ल कर चुका है। 22 तारीख को युवती घर से यह कह के निकलती है कि मैं मेरे ससुराल जाऊंगी और बुटाटी जाऊंगी। उसके बाद करीब 15 घंटे बीत जाने के बाद घर वाले फोन करते हैं तो फोन बंद आता है और इधर उधर सर्च करने के बाद रिश्तेदारों में पता करने के बाद भी पता नहीं चलता है। तो श्री बालाजी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए परिवार जाता है तो 6 घंटे वहां वेट करना पड़ता है गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए। और फिर दर्ज होने के बाद भी 6-7 दिन तक किसी तरह की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल परिजनों को गुमराह किया जाता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जल्दी बच्चे को ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तरह की कार्रवाई नहीं की।
जिससे बच्ची की जान चली गई। और उसके बाद पुलिस बता रही है कि यहाँ यह केवल कपड़े दिखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत परिजनों को पुलिस की ओर से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। अनुपाराम का कहना था कि चूंकि वो दोनों शादीशुदा थे, इसलिए चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने के सिवाय उनके पास कोई चारा ही नहीं था। लेकिन गुड्डी उस पर लगातार अपनी शादी तोड़कर खुद से शादी कर लेने के लिए दबाव बना रही थी और इसी के चलते उसने गुड्डी की हत्या कर दी। पुलिस को अब अनुपाराम की बातों का एक एक सच पता करना था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस गुड्डी का कुछ पता लगा पाती, इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। 2 फरवरी 2023 इस रोज पुलिस को नागौर शहर में केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में एक महिला के कुछ कपड़े, बाल और एक इंसानी जबड़ा पड़ा हुआ मिला। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत अजीब थी और किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने फौरन झाड़ियों से मिली ये चीजें बरामद की और उन्हें फॉरेंसिक जांच यानी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इन चीजों के बरामद होने के साथ ही पुलिस को इस बात का शक हो रहा था कि कहीं ये सारी चीजें श्री बालाजी इलाके से गायब गुड्डी के तो नहीं है। ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा था। अब पुलिस ने गुड्डी के घर वालों को जंगल से बरामद चीजों की शिनाख्त के लिए बुलाया, लेकिन पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से सहमे गुड्डी के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब उन्होंने ये चीजें देखी। जंगल से बरामद कपड़े गुड्डी के ही थे, जिन्हें पहनकर वो ससुराल के लिए निकली थी। यानी गुड्डी के कत्ल को लेकर अनुपाराम सच कह रहा था। पुलिस ने अब आगे का सच जानने के लिए जबड़े के टुकड़े के साथ साथ गुड्डी के घर वालों का डीएनए टेस्ट करवाया और ये जानकर हैरान रह गई कि जंगल से बरामद ये सारी चीजें गुड्डी की ही थी। जंगल से बरामद इन चीजों को लेकर जब पुलिस ने गुड्डी के प्रेमी अनुपाराम से पूछताछ की तो उसने उसी जंगल में गुड्डी का कत्ल कर लाश निपटा देने की बात कही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अनुपाराम ने गुड्डी की लाश कहां निपटाई। अब पुलिस ने अनुपाराम से सख्ती करने का फैसला किया और तब अनुपाराम ने कहा कि 22 जनवरी को ही जंगल में चाकू मारकर गुड्डी का कत्ल करने के बाद वो लाश को वहीं फेंक कर भाग गया था। करीब हफ्ते भर बाद वो फिर से सबूत मिटाने के लिए मौका वारदात पर वापस लौटा और उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें एक बोरी में समेटकर डेरवा गांव के कुएं में ले जाकर फेंक दिया। 24 जनवरी को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें आगे तफ्तीश की गई, जांच की गई। तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो जो महिला गुमी थी उसके साथ एक व्यक्ति भी साथ निकला था घर से और अंततः उस व्यक्ति ने नागौर के पास में बूटाटी धाम के दर्शन करके फेरी लगा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में उस महिला की हत्या कर दी थी 22 जनवरी को ही। उसके बाद पुलिस ने तलाश करके उस व्यक्ति को दस्तयाब किया है, उससे कड़ाई से पूछताछ की है। उस व्यक्ति ने बताया है कि उसने हत्या करके हत्या के 7 दिन बाद जो महिला का सौता कंकाल था उसको लाके यहाँ इस डेरवा गांव के कुएं में डाला है, बोरवेल में डाला है। अब पुलिस ने अनुपाराम के बताए मुताबिक पूरे 3 दिनों तक डेरवा गांव के कुएं में लाश के टुकड़ों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमों से मदद ली गई, लेकिन इन सारी कोशिशों का नतीजा 0 रहा। मकोड़ी गांव अपने पीर से 22 तारीख को सुबह 10 बजे निकली और उसको वहाँ बदवासी से मुलजिम ने बच्ची को लेकर के बूटाटी लेके चला गया। बूटाटी से वापस ला करके बच्ची को मर्डर कर दिया। पुलिस वाले ये बात बता रहे हैं, अब मर्डर हुआ या नहीं हुआ ये तो अभी कोई पुख्ता प्रमाण उसका है नहीं। उसके बाद में ये बच्चे की बॉडी है ये बता रहे हैं पुलिस वाले के 5 दिन तक केवी स्कूल के पीछे पड़ी रही और जबकि पुलिस वालों को गुमशुदा की एफआईआर दर्ज करवा दी थी 24 तारीख को। तो पुलिस वालों ने इस को संज्ञान में हड़का लेते हुए इसकी जांच ढुलमुल तरीके से की तो ये बच्चे की बॉडी आज मिल नहीं रही है। अब जब इसकी जांच उच्च अधिकारियों के पास गई तो इसकी जांच तेज गति से होने लगी, तो अब वो अच्छी जांच हो रही है और बच्चे की बॉडी है वो डेरवा बेड़े के अंदर बता रहे हैं, तो वहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अनुपाराम पर नए सिरे से शिकंजा कसा गया। इस बार उसने एक खेत में लाश दफनाने की कहानी सुनाई।
पुलिस मजदूरों के साथ साथ स्निफर डॉग को लेकर लाश ढूंढती रही, लेकिन इसका भी नतीजा सिफर रहा। इससे पहले उसने केंद्रीय विद्यालय के पीछे जंगल में ही लाश निपटाने की बात कही थी। वहां भी पुलिस ने मैराथन सर्च ऑपरेशन चलाया था, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ऐसे में अब पुलिस अनुपाराम का नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है, ताकि उसके सीने में दफन राज उगलवा सके। गुड्डी प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा और अब नेक्स्ट में इससे पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट करवाया जाएगा और लगातार हमारी सर्च जारी है इसमें। अनुपाराम ने पुलिस को बताया है कि उसने गुड्डी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर निपटाने से पहले दृश्यम समेत कई फिल्में और मर्डर मिस्ट्रीज देखी थी, जिसके बाद उसे लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। फिलहाल अनुपाराम को रिमांड पर लेकर पुलिस उससे लंबी पूछताछ करने के बावजूद गुड्डी की लाश का पता नहीं लगा सकी है। सवाल यह है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कातिल गिरफ्तार हो चुका है, कत्ल के शुरुआती सबूत सामने आ चुके हैं और तो और कातिल खुद ही न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर चुका है, बल्कि उसने कत्ल का मोटिव भी बता दिया है। मगर करीब महीने भर का वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस मकतूल की लाश बरामद नहीं कर पाई है और यह अपने आप में एक अनोखी कहानी है। उनका हमने जयपुर में एफएसएल लैब से डीएनए परीक्षण करवाया था, तो वो जो अवशेष हैं वो ज्ञात हुआ है कि मृतका गुड्डी के थे। हमारी तफ्तीश इस आधार पे जो है अब तक की जो दिशा हमारी चल रही थी, तो उससे उसकी पुष्टि हुई है डीएनए रिपोर्ट से कि हमारी तफ्तीश सही दिशा में चल रही थी और हमारे पास इस केस में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। इसमें हम आरोपी के काफ़ी टाइम पीछे में भी लिया और बॉडी के जो अन्य अवशेष हैं उनको ढूंढने का भरसक प्रयास किया है। केशाराम गढ़वाल, नागौर, आज तक।